गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिफाइन मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक दोबारा से हम पोलिनोमियल्स ले रहे हैं। दो सेक्शन उसके हो चुके हैं पोलिनोमियल्स के, और कल आपको कुछ होमवर्क दिया गया था जो आप लोगों से ने शायद किया है या नहीं किया है। कैसे जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे कमेंटिंग सेक्शन में तो पता कैसे लगेगा कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या बात है क्या नहीं है। तो जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे जानकारी होगी। इसलिए आप जो हैं जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको करें, और करने के बाद कमेंटिंग सेक्शन में इनके आंसर्स को कमेंट करें। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है या कोई सजेशन है तो वेलकम है आपका। जो क्वेश्चन कल दिए गए थे, दो क्वेश्चन थे, उसमें से मैं एक एक पार्ट आपको लेकर के बता रहा हूं किस टाइप से करने थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, वेरीफाई दैट द गिवन वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। एंड क्वेश्चन था px इक्वल टू 3x माइनस 7, और हमें फाइंड करना था कि x इक्वल टू 1/2 इसका जीरोज है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x के प्लेस पे 1/2 रखेंगे, तो वो आपका आ गया 1/2 इक्वल टू 3। x के प्लेस पे 1/2 रखेंगे क्योंकि x मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, -7 यानी 3/2 माइनस 7/1। एलसीएम दोनों का 2 आ जाएगा, तो आपका 3 माइनस 14 यानी -11/2 आएगा। तो यहां से p1/2 की वैल्यू -11/2 आई, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ px इक्वल टू 3x माइनस 7। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 था। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, और ये आप करिए। और करने के बाद में जो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कल उनको डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट हम इसका लेते हैं। सपोज mx प्लस n है और इसका जीरोज हमें फाइंड करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करने का मतलब ये है कि यहां से हमारे पास जो px है उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, यानी px इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स mx प्लस n इक्वल टू 0। mx इक्वल टू n इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, जाता है 0 माइनस n से, बट 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहां से हमारे पास mx इक्वल टू -n होता है, और m क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसे दूसरी साइड में डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू -n/m। इट मीन्स 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज -n/m। इस टाइप से बाकी पार्ट करने हैं, तो बाकी पार्ट आप करें, और करने के बाद कमेंटिंग सेक्शन में कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बताएं। जैसा अगर हम एक पार्ट और लेते हैं, सपोज वो पार्ट था हमारा लास्ट पार्ट था इसका, फोर्थ पार्ट, वो px इक्वल टू x माइनस 2 है। तो यहां से जीरोज के लिए x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 प्लस 2, इट मीन्स x इक्वल टू 2 इसका जीरोज हो जाएगा। इस टाइप से हम इनके जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने थे, तो आप इनको सोल्व करें। और आज हम आगे का पार्ट ले रहे हैं। आज हम लेंगे रिमाइंडर थ्योरम। यस, रिमाइंडर थ्योरम। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको हम रिमाइंडर या शेष कहते हैं। अब यह रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अगर हमारे पास px एक पोलिनोमियल है एंड a भी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, देन इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर जो होगा आपका pa, यानी pa की जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर होगा।
लेट अस टेक एन एग्जांपल, px इक्वल टू 3x plus 4 and it is divided by x minus 1। तो यहां से हम क्या करेंगे कि x minus 1 है तो इट मीन्स a जो है यहां आपका 1 है, देन p1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो रिमाइंडर B7। यहां बिल्कुल क्लियर सी बात है, हमारे पास जो x माइनस 1 है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे और उस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट मेथड है। बाकी आपको डिवाइड करना भी आना चाहिए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको जिससे हमें डिवाइड करना, तो हम कैसे करेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखा होता है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं तो उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद फिर हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन से इसको देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वही आएगी रिमाइंडर की जो आती है। यहां से हम देखते हैं कि ये है x और ये है 3x। जैसा हम सिंपल डिवाइड करते हैं कि हमें पहले x से 3x लाना है तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई हमने किया तो आएगा 3x माइनस 3। अब जैसा हम डिवाइड में करते हैं कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसके साइन चेंज करके हम उसको ऐड कर देते हैं। अब जैसे ये हमारे पास प्लस का है तो उसके नीचे माइनस का साइन लगा देंगे, ये हमारा माइनस है तो इसके नीचे प्लस साइन लगा देंगे, तो यह 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 7। तो यहां से हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 7 आएगा। ये इसका लॉन्ग मेथड है और ये इसका शॉर्ट मेथड है। कई बार आपको क्या करना होता है कि सीधा पूछ लेते हैं कि क्या रिमाइंडर है, तब आप क्या करेंगे कि उसको 0 के इक्वल रख करके वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू को डायरेक्टली उसमें पुट कर देंगे तो वहां से रिमाइंडर आ जाएगा। कई बार वो कहते हैं कि इसमें आप इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करके क्या आएगा, इसके हम और क्वेश्चन अभी लेते हैं। आप इसको जो है जब भी आप क्लासेस देख रहे होते हैं तो आप अपने पास कॉपी पेन रख करके बैठिए और जो आपको प्रॉब्लम्स दी जा रही है उनको हाथ के हाथ सॉल्व करिए और इसको नोट डाउन करिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं आज के लिए। एग्जांपल लेते हैं जैसे x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये हमें डिवाइड करना है। तो जैसा आपको बताया था कि ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे रखेंगे इसको, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। अब हम इसको x प्लस 1 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि यहां पे हमारे पास x प्लस 1 है, हम उसकी फर्स्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है उसको हम चेक करते हैं कि वो वेरिएबल क्या है और जिसको हमें डिवाइड करना है उसका वेरिएबल क्या है। तो यहां से हमारे पास x है और x को हमें 3x क्यूब बनाना है। तो सिंपल सा भी होता है कि हमारे पास हमें 3x क्यूब लाना है x से, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, यानी 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देते हैं तो वो हमारा 3x क्यूब आ जाएगा। हमें जो फर्स्ट उसकी टर्म होती है वो लेके आनी होती है। तो यहाँ हमारे पास 3x स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब, और क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हमने किया तो इसमें भी किया जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। वही हम करेंगे, साइन चेंज करेंगे नीचे वालों के, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट टर्म को हम ले लेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड करते हैं, तो वहां तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि हम एक डिजिट लेते हैं, एक डिजिट लेने के बाद उसको डिवाइड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करते हैं तो वहां कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं होती है। आप चाहें तो अगर एक टर्म्स लेने के बाद काम नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट टर्म को भी वहां ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमें लेकर के आना है, हमें लाना है एक्स स्क्वायर, और किससे लाना है, एक्स से। डिवाइड करके हम चेक करेंगे तो यानी हम एक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा एक्स है कि इसका साइन प्लस है तो हम प्लस ही रखेंगे, प्लस एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कुछ और बात नहीं है, सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज करके ऐड करना होता है। तो हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गए दोनों, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, नेक्स्ट टर्म हम 9 लेंगे। तो यहाँ क्या है कि अब डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हमारा वेरिएबल है जबकि यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो 9 इज द रिमाइंडर। और सेकंड मेथड जो आपका था उसको हम चेक करेंगे कि यहाँ हमारे पास x + 1 इसको हम 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस -1 को हम डायरेक्टली पुट करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या आता है 3, और ये क्यूब हो गया, और ये 4 - 1x² प्लस -1 प्लस 9 हम इसमें पुट करते हैं तो -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा, यानी -1 आएगा। यहां से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस है प्लस 9, तो यहां से हम देखेंगे इसको, ये -3 प्लस 4 -1 प्लस 9, तो यहां से आप चेक करेंगे -3 और -1 माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 9, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 9 इज द रिमाइंडर। अभी आपको बताया था कि यहां पे हम क्या करते हैं कि सिंपल डिवाइड ये हो गया और डायरेक्टली ये हो गया, ये रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं कि उसमें हमें डायरेक्टली पुट करके ही चेक करना पड़ता है। जैसे सपोज हमारे पास 2 से 1 से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है कि हमें another example 3x² plus 4x minus a divided by x plus a। यहां से हमें क्या करना है, a। यहां से हमें क्या करना है कि अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हर एक में a आएगा। तो यहां सिंपल वे इसका क्या होता है कि आप x plus a = 0 पुट करेंगे तो x = -a आ जाएगा। इस -a को आप डायरेक्टली इसमें रख देंगे, 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 - a, और -a यहां ऑलरेडी है तो ये आपका आ जाएगा 3a² माइनस 4a माइनस a, तो यानी 3a² माइनस 5a, ये इसका रिमाइंडर होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं। इसके अलावा रिमाइंडर अगर, जैसा कि कल भी आपको बताया था, रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है या उससे कंप्लीट डिवाइड होता है या उसका 0 होता है, एक ही बात होती है। तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अगर आप इसका लॉन्ग प्रोसीजर से जाएंगे, जिस तरह से आपने इसको डिवाइड किया है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर हमारा यही रहने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। यहाँ क्या होता है, जैसे -a² है, आपको बता दें -a² है, इट मीन्स -a की मल्टीप्लाई -a से है। तो माइनस का अगर ओड टाइम मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमारा माइनस मिलता है, और इवन टाइम होता है तो प्लस मिलता है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और -a और -a, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस होगा, और a की a से मल्टीप्लाई होगी a² या a की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से हमारा 3a² आया था और यहाँ प्लस है और इसके अंदर माइनस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है तो माइनस का 4 आएगा, -4 है और -4 है -5 हो जाएगा, तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा जो आपको बताया गया है। इस टाइप से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब कल जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि आपको फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर करना आप 6th क्लास से सीख जाते हैं, 6th 7th 8th इन सब में फैक्टराइजेशन होता है पॉलिनोमियल्स का, तो वहां से आप सीखते हैं फैक्टर करना। यहाँ थोड़ी सी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ 2-3 तरह के फैक्टर्स आपको बता दिए जाएंगे कि किस टाइप से फैक्टर होते हैं, क्यूबिक फैक्टर्स किस टाइप से करते हैं, हमारा क्वालिटी किस तरह से चेंज करते हैं। लीनियर में तो फैक्टर की बात ही नहीं होती है, वहां तो केवल कुछ चीजें कॉमन लेनी पड़ सकती है कई बार। तो इस तरह से हमारे पास हम यहाँ पे फैक्टर करना कल सीखेंगे। अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं देता हूं, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आपको जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज दी जा रही है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा गेन करें और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। तो इसी टाइप से इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में ये अलग क्वेश्चन है आपका, ये अलग क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल अलग है और ये सेपरेट एग्जाम्पल है। ये आपको दिखाया गया है कि हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करके वो आएगा जिससे डिवाइड हम करते हैं। तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन को सोल्व करिए, और सोल्व करने के बाद कमेंटिंग सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे मुझे बताइए। बिफोर गिविंग द होमवर्क, लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज एंड फॉर द कंपटीशन ऑल्सो। उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5a प्लस 9x, किसी भी टाइप का, एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर। इसका एक फैक्टर है x माइनस 1 या इसका एक जीरोज है, देन फाइंड a, यानी a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में 3x स्क्वायर प्लस 5a प्लस 9x, किसी भी टाइप का हो सकता है, कुछ भी चीज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका x माइनस 1 फैक्टर है या x माइनस 1 उसका जीरो है, वहां से हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी है, आपको बताया था कि जो उसका फैक्टर दे रखा होता है x माइनस 1, उसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 हमारे पास आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 जो आएगी वो इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है यानी से कंप्लीट डिवाइड है, या हम कह सकते हैं इसका एक जीरोज है। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे और इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 5a प्लस 9x है हमारे पास। ये क्वेश्चन था आपका, इसमें हम करेंगे x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, और क्योंकि ये जो है इसका जीरोज है, इसका फैक्टर है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो सिंपल इक्वल टू जीरो, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 5a प्लस 9 इक्वल टू जीरो, 5a प्लस 3 और 9 12 इक्वल टू जीरो, 5a इक्वल टू माइनस 12, a इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 5, a की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 5 आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब आपको होमवर्क दिया जाता है, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूं, बहुत थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं बस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर when px equal to 3x square minus 9x cube plus 7x minus 2 is divided by first x minus 1, second x minus half, third x plus a, fourth 2x plus 5। ये 4 क्वेश्चन है, चारों आपको पोलिनोमियल एक ही रहेगा। पोलिनोमियल है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 7x माइनस 2, और इनको डिवाइड करना है आपको x माइनस 1 से, x माइनस हाफ से, x प्लस 9 से एंड 2x प्लस 5 से, और रिमाइंडर बताना है। आपके पास दोनों मेथड आपको बता दिए गए हैं कि हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये केस है हमारा सेकंड केस। इस केस में क्या होगा कि डिवाइड करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, या फोर्थ केस है, इस केस में थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ जो इनके कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंट हैं और वो 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ आप देखेंगे 397 है, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली आपको रिमाइंडर इनका पता लग जाएगा। और एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं, वो इसी टाइप का है जिस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a when px 8x square plus 7x minus a is complete divided by x plus 1। यहां पर क्या करना है कि इसको हम कंप्लीट डिविजिबल कह दें, इसको हम फैक्टर कह दें, इसको हम कह दें कि इसका जीरोज है, कुछ भी बोल सकते हैं।
तो यहां से x प्लस 1 से ये आपका कंप्लीट डिवाइड है, या x प्लस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ भी हो सकता है, x प्लस 1 इसका जीरो हो सकता है, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो सकता है, या इससे कंप्लीट डिवाइड है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप से आपको यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके 1 और 1 2 क्वेश्चन है, 1 में 4 पार्ट है, बिल्कुल इजी है। आपका मुश्किल से 5 मिनट्स का टाइम मिलेंगे, तो आप इसको जरूर करें। और जैसा कि आपको पहले बता चुका है, कल जो हम टॉपिक लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आप पहले से भी कुछ कर चुके हैं, 6th 7th 8th क्लास में आपने फैक्टर सीखे हैं, तो हम उसी को दोबारा से करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें आपको बताएंगे कि फैक्टर सम किस टाइप से करते हैं, उन फैक्टर करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रीडिफाइन मैथमेटिक्स को अपना बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन प्रेस करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसके टाइम टू टाइम मिलते रहें, और आपका जो है प्रिपरेशन एग्जाम के पर्पज से और फ्यूचर कंपटीशन के पर्पज से होता रहे। इसलिए इसको ध्यान रखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाए। थैंक यू।